हम कुछ ऐसे सेट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमने 3 सेट्स लिए हैं ABC, ठीक है। अब इसके लिए अब हम क्या करते हैं, मेन सेट्स मतलब 3 सेट्स लिए ABC, यूनिवर्सल सेट लिया है I, कॉम्प्लीमेंट है A डैश। कॉम्प्लीमेंट मतलब कि किसी सेट का अपोजिट फंक्शन, जैसे अगर हमने A ले लिया 1 2, ठीक है, ये हमारा सेट हो गया। अब 1 2 का अपोजिट मतलब जैसे पूरी रियल नंबर में से -1 2, ये हो गया हमारा इस सेट का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। उसके बाद लिया हमने प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्या होता है कि हमारा जैसे प्रॉपर सबसेट है, इसमें ए बी का प्रॉपर सबसेट है। प्रॉपर सबसेट्स का मतलब है कि ए का कोई भी ऐसा सेट, मतलब ए के अंदर ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो बी में ना हो। ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं, बट ऐसा बी का कोई भी सेट ऐसा नहीं है कि जो ए, मतलब ये इक्वल नहीं है, दोनों सारे के सारे बी में ए के एलिमेंट्स हैं और उससे एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी हैं, वो इक्वल नहीं है, तो उसको हम प्रॉपर सबसेट्स बोलते हैं। ऐसे होता है हमारा एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट मतलब 5, इसे हम वॉइड सेट भी बोलते हैं, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। फिर है हमारा यूनियन ऑफ सेट्स, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी मतलब 2 सेट्स का हम यूनियन कर देते हैं तो वो होता है यूनियन सेट्स। इंटरसेक्शन किसी चीज़ का कॉमन पॉइंट, दोनों का कॉमन क्या है, उसे हम इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स होता है। डिफरेंस ऑफ सेट को हम कैसे लिखते हैं, A-B। ये मतलब कि ए में से बी वाले पार्ट को माइनस कर दे, सिर्फ ए बचे, उस वो जैसे डिफरेंस सेट को हम ये मतलब इनकी डिनोशन हम डिनोट कैसे करते हैं वो सब दिया हुआ है। फिर है हमारा ए, जैसे जो हमारा सेट ए है यूनिवर्सल सेट का प्रॉपर सबसेट होता है। ये हमारा सिंबल किसका था, प्रॉपर सबसेट का। ऐसे ही कोई भी सेट खुद का भी प्रॉपर सबसेट होता है। और ए इक्वल टू बी होगा अगर ए बी का प्रॉपर सबसेट है, बी ए का प्रॉपर सबसेट है, तो उसके एलिमेंट्स उसमें है, उसके एलिमेंट्स उसमें है, तो वो इक्वल हो गए। एम्प्टी सेट 5, हर सेट में जैसे ए है उसमें कंटेंट तो होगा, जिसमें उसमें कुछ एलिमेंट ही नहीं है तो वो ए में तो कंटेंट होगा, इसलिए एम्प्टी सेट हो गया। यूनियन ऑफ सेट्स को डिफाइन किया है दोबारा से, सी इक्वल टू ए यूनियन बी, जैसे एक्स ए में बिलोंग करना चाहिए और बी में बिलोंग करना चाहिए, हो गया हमारा यूनियन। अब है हमारा ये डिफाइन किया हुआ है नंबर सेट, जैसे ये होता क्या, देखो ए बी, ये जो टोटल एरिया शेडो हुई मतलब कंप्लीट किया हुआ है ना, कवर जो कलर्ड है, ये है हमारा ए यूनियन बी। और इंटरसेक्शन की बात करें तो ये वाला पोर्शन, सिर्फ ये जो कॉमन है ये हमारा है इंटरसेक्शन, और ये कंप्लीट है हमारा यूनियन, ठीक है। अब कम्यूटेटिविटी क्या होती है, कम्यूटेटिविटी होती है ए का यूनियन बी के साथ करें या बी का ए के साथ, दोनों इक्वल होने चाहिए, वो होता है हमारी कम्यूटेटिविटी। फिर होती है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी क्या होती है, इसमें हमारे 3 सेट्स लेने होते हैं। जैसे हम पहले करेंगे बी का और सी का यूनियन और फिर करेंगे ए के साथ, तो वो इक्वल होना चाहिए। पहले हम या ए बी का करें और फिर सी का करें, मतलब चाहे हम पहले ए का बी के साथ कर ले फिर दोनों का सी के साथ करें, या फिर हम पहले बी और सी कर ले फिर ए के साथ कर ले, अगर ये इक्वल आ रहे हैं तो उसे हम एसोसिएटिविटी बोलते हैं। फिर आता है हमारा इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन जैसे मैंने अभी बताया कि जो ये बीच वाला पोर्शन होता है वो होता है हमारा इंटरसेक्शन, जैसे ये वाला, जैसे यहाँ पे सिर्फ ये वाला कलर हुआ ना, ये होता है हमारा इंटरसेक्शन। फिर है कम्यूटेटिविटी, यही बता दें, जैसे ये यूनियन में था ये इंटरसेक्शन में, कि इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, सेम होना चाहिए। ऐसे ही एसोसिएटिविटी में वो यूनियन में है, ये सेम इसमें है। फिर हमारी आती है एक प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसमें हमारा यूनियन और इंटरसेक्शन इकट्ठे आते हैं। जैसे अगर हमने फर्स्ट ए का यूनियन पहले हमने इंटरसेक्शन किया बी और सी का, बी और सी का इंटरसेक्शन करके उसका यूनियन किया ए के साथ, तो वो हमारा इक्वल होता है ए का बी के साथ यूनियन इंटरसेक्शन ए का यूनियन सी के साथ। इस टाइप्स के हमारे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में या वैसे यूज़ हो जाती हैं प्रॉपर्टियाँ, इसीलिए हमें ये प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए कि किसका क्या मतलब होता है और उससे हम किसको किस तरह से डिनोट करते हैं। ऐसे ही ए इंटरसेक्शन, पहले हम इंटरसेक्शन करके यूनियन करें तो ये दोनों, जैसे इसको ना एक याद करने का छोटा सा मतलब एक, जैसे हमारे माइंड में जैसे कई बार कंसेप्ट मिस हो जाते हैं कि इंटरसेक्शन कहाँ आएगा यूनियन कहाँ आएगा, उसके लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम जो बाहर वाला है, जैसे यहाँ पे है यूनियन, ये है यूनियन, ये है इंटरसेक्शन, और अंदर वाले सेट्स के साथ हम अलग अलग लिख देंगे, और जो ब्रैकेट के अंदर वाला है ये, इसको हम यहाँ लिख देंगे। जैसे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो पहले ए का बी के साथ इंटरसेक्शन, फिर जो हमारा यूनियन कर दिया ए और सी का, ऐसे ही ये वाला है, ठीक है। फिर है हमारा आइडम्पोटेंसी। आइडम्पोटेंसी क्या होता है, इसके लिए हमें एक ही सेट की जरूरत है। जैसे ए का ए के साथ भी इंटरसेक्शन करे तो ए ही आएगा, ए का ए के साथ यूनियन करे तो ए। हम अगर हमारे पास सेट ही एक है तो उसका हम या उसके साथ इंटरसेक्शन कर ले या यूनियन कर ले तो सेट एक ही रहेगा ना, तो वो होता है हमारा आइडम्पोटेंसी, ओके। फिर है डोमिनेशन।
ए का फाई के साथ, जैसे फाई में कोई एलिमेंट ही नहीं है, वो एम्प्टी सेट है, तो उसके साथ उसका इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आएगा, खाली सेट ही मिलेगा, और तो कुछ मिलेगा नहीं हमें। और ऐसे ही यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट मतलब एक बड़ा सेट है, अगर हम ए के साथ यूनियन करेंगे तो यूनियन में मतलब उसका एलिमेंट भी होने चाहिए, उसके एलिमेंट्स भी होने चाहिए, अगर दोनों के एलिमेंट्स होने चाहिए तो हमारा बड़ा सेट आएगा, वो है यूनियन आई, ये वाला। ठीक है, फिर है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होता है कि हमें वही सेट मिल जाए मेनली, जैसे ए का फाई के साथ जो वॉइड सेट था, एम्प्टी सेट था, उसके साथ यूनियन करें, इंटरसेक्शन कुछ भी करें, तो वो अगर इंटरसेक्शन करेंगे तो खाली सेट ही आएगा, क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो दोनों में कॉमन कुछ हो ही नहीं सकता, और यूनियन करेंगे तो पूरा का पूरा ए सेट आ जाएगा, क्योंकि फाई में हमारा कोई एलिमेंट है ही नहीं। और अगर हम इंटरसेक्शन करेंगे आई के साथ, आई या यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन करने पे एलिमेंट्स किसके काम है, वो आएंगे, जैसे ए में कम है तो ए वाले एलिमेंट्स आएंगे, तो इक्वल टू ए, क्योंकि ए हमारा प्रॉपर सबसेट होता है आई का, तो कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स तो उसमें ए में हो नहीं सकते, तो इसलिए हमारा इंटरसेक्शन सिर्फ ए आएगा। ऐसे कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट मैंने बताया कि जो एलिमेंट्स अपोजिट हो, मतलब उसके अलग हो, जैसे एक्स आई में बिलोंग कर रहा है, एक्स ए में बिलोंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ए आई का प्रॉपर सबसेट है, आई में एक्स्ट्रा जो एलिमेंट्स रह गए ए से अलग, वो आएंगे ए कॉम्प्लीमेंट में। ठीक है, ए और ए यूनियन का कॉम्प्लीमेंट आएगा आई, यूनिवर्सल सेट, वो कंप्लीट सेट बन जाएगा, और इंटरसेक्शन आएगा फाई। फाई क्यों आएगा, जैसे ए में अलग एलिमेंट है, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, उसके अपोजिट सेट्स, तो उसमें हमेशा फाई ही आएगा दोनों का इंटरसेक्शन। फिर है डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ ये फॉर्मूला होता है, मेनली स्टैट्स में भी यूज होता है, या प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस करने के लिए हमारा यूज होता है। ए यूनियन बी कंप्लीट का कॉम्प्लीमेंट, तो क्या आएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, डिफरेंस ऐसे ही ए इंटरसेक्शन बी का भी ए इंटरसेक्शन, मगर यहाँ पे अगर यूनियन है तो कॉम्प्लीमेंट पूरे का करते हुए यहाँ पे इंटरसेक्शन हो जाएगा अलग, यहाँ इंटरसेक्शन है तो यहाँ पे यूनियन होगा। ओके, फिर है हमारा डिफरेंस ऑफ सेट्स, मतलब उस सेट्स में उससे अलावा एलिमेंट्स क्या हैं, जैसे बी माइनस ए करना है हमें फाइंड, तो वो एलिमेंट्स आएंगे इसमें सिर्फ जो सिर्फ बी में बिलोंग करते हो बट ए में बिलोंग नहीं करते, और डिफरेंस ऑफ सेट जैसे हम इसे डिनोट इसे करते हैं बी और ए से। ठीक है, जैसे ये देखो फिगर से डिफाइन किया हुआ है ये वाला, इसका कंप्लीट क्या होएगा, ये यूनिवर्सल सेट हो गया ये कंप्लीट, तो ये बी हमारा इतना, ये बी है, ठीक है, ये ए है, ये वाला इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है, ये तो इंटरसेक्शन दोनों का कॉमन है, सिर्फ ए के अलावा हमारा क्या बचा, सिर्फ ये वाला पोर्शन जो मैंने डार्क कलर कर दिया, ये वाला बी माइनस ए, ये बी माइनस ए को डिनोट किया हुआ है। ठीक है, फिर हमारा बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, इसको या ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो। फिर है बी माइनस ए, मतलब ये इस तीनों को डिफाइन किया हुआ, बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, जैसे ए का कॉम्प्लीमेंट ये हुआ ना, इसके साथ इंटरसेक्शन वाला, ए माइनस ए में से ए ही माइनस कर दिया तो क्या बचेगा, खाली से बचेगा, एम्प्टी सेट बचेगा। ए माइनस बी क्या होगा, ए मतलब जो मेनली बड़ा होता है ना, जैसे ए माइनस बी, ए के साथ ये जो इसे हम क्या बोल दें, लाइन बोल दो, या कि जिसकी साइड भी ये ज़्यादा, मतलब जिसकी साइड टेढ़ी होगी, जिससे अपोजिट जाएगी, वो वाला सेट आएगा। सिर्फ याद करने का होता है, ए से जैसे ये बी के पास जा रही है तो बी निकल गया, इससे ए आएगा, ए माइनस बी कर रहे हैं ना हम, तो ए वाले एलिमेंट्स आएंगे जो बी में नहीं है, बी को कट करना है, इसका मतलब ये है, इफ अगर हमारा ए इंटरसेक्शन बी फाई है तो हमारा ए आएगा, जैसे ये है बी हाल अलग ले लिया, ए ले लिया, इन दोनों में कोई कॉमन ही नहीं है, तो ए माइनस बी क्या आएगा, ए आएगा, जो यहाँ पे आगे होता है वही आता है मेनली। फिर है हमारा ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, तो ए इंटरसेक्शन सी माइनस बी इंटरसेक्शन सी। फिर है ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, आई माइनस ए होता है, इसको डिफाइन किया हुआ है, जैसे हम ए कॉम्प्लीमेंट में क्या एलिमेंट जो ए में नहीं होते तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यूनिवर्सल सेट माइनस ए। कार्टेशियन प्रोडक्ट्स क्या होता है, सी इक्वल टू ए क्रॉस बी क्या होता है, एक्स और वाई में हम टू एलिमेंट्स, जैसे सबसे हम एक एलिमेंट्स की बात कर रहे थे, तो इसमें हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट दो सेट्स के एलिमेंट की मल्टीप्लाई, लाइक हम इसे ऐसे लिखते हैं प्रोडक्ट्स टाइप में, एक्स कोमा वाई इन ब्रैकेट्स, तो एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू बी, जैसे फर्स्ट एलिमेंट हम फर्स्ट सेट का लेते हैं, सेकंड एलिमेंट्स हम सेकंड सेट्स का लेते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप मैथ्स की कुछ टर्म्स हैं आपको समझ आई होंगी, और ये बिल्कुल ही बेसिक चीज़ें हैं जो मेनली यूज़ होती हैं एक बेसिक मैथ्स को समझने के लिए, या फिर हम कोई बुक्स पढ़ रहे हैं, बुक्स की स्टडी करते हुए हमारे पास कुछ टर्म्स आती है जिसको हम समझ नहीं आ पाते कि इस जो ये हमारी टर्म यूज़ हुई है, नोटेशन यूज हुई है, उसके लिए किस चीज़ की नोटेशन है, या हम इससे क्या कहना चाह रहे हैं, तो इस टाइप्स की कुछ बेसिक टर्म्स हैं, बेसिक फॉर्मूलेज हैं जो हमें पता होने चाहिए। तो आई होप आपको कुछ समझ आया होगा, अगर आपको समझ आया है, अच्छी लगी है तो लाइक कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।